थंडर। क्या पहला यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप कर पाएंगे? लखा चीमा बिल्कुल सामने आ चुके हैं बलराम सिंह के। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवान सेन, मेरे साथ आ चुके हैं अजय मेहरा और हम देखेंगे कि पहला सक्सेसफुल रेड होता है या नहीं। आखिरकार पहुंच गए, अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। अजय शुक्रिया दबायन, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जी हाँ, बहुत ही बढ़िया माहौल यहाँ पे जलंधर में एक जबरदस्त मुकाबला की उम्मीद है थंडर बनाम किंग्स। और शुरुआत बढ़िया रहती है रॉयल किंग यूएसए के लिए। पहला अंक उनको मिलता हुआ यहाँ पे कुलविंदर टीडा आते हुए रेड के लिए। सुल्तान सिंह आज मौजूद नहीं पंजाब थंडर के लिए, तो टीडा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उसको निभाते हुए पहला अंक उन्होंने हासिल किया। काफी जोश, काफी ऊर्जा नजर आती हुई सभी दर्शकों में। जी हाँ, जिस तरीके से वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ने काफी लोगों का मनोरंजन किया है और जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इट हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द वाइडर पब्लिक। उसके वजह से जहां पे भी हम जा रहे हैं बहुत अच्छा उत्साह से स्वागत तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस गर्मजोशी के साथ लोग सोशल मीडिया पे भी हमारे साथ संपर्क करते हैं वो भी काबिले तारीफ। यहाँ पे एक पॉइंट लेके जाते हुए दलजीत सिंह, जिनके बड़े भाई जैसे अजय ने बताया सुल्तान आज नहीं खेल रहे हैं, लेकिन दलजीत जरूर कोशिश करेंगे कि उनके पिता प्रीतम सिंह जो खुद बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे, उनकी कहानी भी हमने सुनी मैच से पहले, उनको आज जरूर फक्र से अपना सर उठाने का मौका मिले। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी रहता है यहाँ पे। अगर आप बात करें बिल्कुल साइड लाइन के करीब आते हुए, आज पंजाब थंडर के लिए सुल्तान नहीं है तो उनकी कमी जरूर खलेगी टीम में, जो कि बहुत ही बढ़िया रेडर है। सरबजीत फिलहाल प्रयास करते हुए यहाँ पे जद्दोजहद पर निकलने का प्रयास, और बिल्कुल सही समय, लगभग 4 सेकंड शेष थे और उस वक्त अपने पाले में आते हुए सरबजीत आज के कप्तान के तौर पे खेल रहे हैं यादविंदर यादकोटली। पिछले हफ्ते चोट की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले दोनों मैचेस में बहुत बेमिसाल फॉर्म में थे। 10 स्टॉप्स किए थे उन्होंने, 5 स्टॉप्स कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ, जिसमें सिर्फ 5 अंकों से हारी थी रॉयल किंग्स यूएसए की टीम। और उसके बाद जब लाहौर लायंस को हराया था उस मैच में भी 5 स्टॉप्स किए थे मोहाली में। जब रॉयल किंग्स यूएसए की टीम धीरे धीरे दबाना ब्लेम में नजर आ रही है, पिछला मुकाबला टाई में समाप्त हुआ, उससे पहले वो जीते थे, तो ऐसा लग रहा है अब एकजुट होकर खेल रहे हैं। और यहाँ सभी अब लोग मजा लेते हुए इस मुकाबले का, बढ़िया माहौल, रंग, एक्साइटमेंट सब कुछ नजर आता है। और यही जादू है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। कमलजीत, जिनके कन्वर्जन की वजह से पिछले हफ्ते टाइड मैच देखने को मिला था योयो टाइगर्स के खिलाफ, यहाँ पे बिल्कुल सामने चुनौती पेश करते हुए हरविंदर रबो, क्या उनकी गिरफ्त से बच निकलेंगे? मुश्किल जरूर है, कोशिश कर रहे हैं पूरी बलजीत, लेकिन अच्छी पकड़ है, यहाँ पे जरूर एक पॉइंट मिल सकता है। बल्कि आज के नए खिलाड़ी हैं लखविंदर उनके सामने, लखविंदर यहाँ पे नहीं बच पाएंगे, पहला स्टॉप मिल जाएगा। 30 सेकंड में क्या वापस आ पाएंगे? जी नहीं, पहला स्टॉप रॉयल किंग्स यूएसए के हरविंदर रबो के हाथों। और इसको कहते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, जो अनुभव है वो हमेशा आपके काम रहता है। हरविंदर सिंह रब्बो ने कोई भी गलती नहीं की, बहुत ही बढ़िया वहां पे टेक्निक का उदाहरण पेश किया। देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया, पकड़ बनाए रखी, और यही कारण कि 30 सेकंड जो है वो समाप्त हो चुके थे और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल लखविंदर के लिए। तो अब बढ़त रॉयल किंग्स यूएसए के पक्ष में। आपको याद दिला दें कि पिछले 6 मैचेस में जो डिफरेंस रहा है फाइनल स्कोर में वो 5 अंक या उससे कम रहा है, यानी रॉयल किंग्स यूएसए, जैसे कि टॉस में यादकोटली अजय को बता रहे थे, बहुत क्लोज मैचेस इन्होंने खेले पिछले कुछ, और ऐसा लग ही रहा था कि कभी ना कभी उनकी किस्मत तो बदलेगी जरूर, और शायद वो टर्निंग पॉइंट 2 हफ्ते पहले मोहाली में मिली हो। बिल्कुल, और उसके बाद मुझे लगता है कि वो आत्मविश्वास आया, वो टीम में जो मनोबल की कमी नजर आई थी वो नजर आया। Meepreet Sandhu कहते हुए at WKL tweets, this will be exciting kabaddi after 4 days and it was like 4 years. And Rajay versus Bijli as he says, and I'm sure that he is very excited. हम भी बहुत excited हैं क्योंकि सच में अजय, जब कबड्डी नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिल में कोई पत्थर रखा हुआ है। या ऐसा लगता है कुछ आप मिस कर रहे हैं, और ना केवल मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया जो खेल देखने को मिल रहा है, और जैसे जो ट्वीट में पढ़ा कि अब जो 4 दिन है वो लगभग 4 साल के बराबर नजर आ रहे थे। मतलब ऐसा लगता है कि मुकाबले नहीं हो रहे, बोलते खिलाड़ी भी जरूर चाहते हैं कि मैदान में आए, कुछ अच्छा प्रदर्शन करें, और कहीं ना कहीं एकदम एक अलग स्तर पर कबड्डी चली गई है इस टूर्नामेंट की वजह से। यानी आपके पसंदीदा कहावत को थोड़ा सा यहाँ पे बदल लें, एक नया 4 दिन 4 साल के बराबर। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ बिल्कुल,
और मुझे लगता है कि अब जो उत्साह, जो अब उत्तेजना तमाम दर्शकों में है, वही उत्तेजना सब खिलाड़ी में नजर आती है। देखिए किस प्रकार वहां पे बाहर धकेलने का प्रयास किया था, गुरलाल थे रेडर। गुरलाल पे नजर रखेंगे। आज उनका इसके साथ 194 सक्सेसफुल रेड्स हो चुके हैं, यानी 6 और रेड्स हो जाएं तो पहले दोहरे शतक करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में रेडर बतौर। और दो चीजें का ये प्रमाण देता है, एक तो कितने वो फिट हैं, कोई मुकाबला अगर उन्होंने मिस नहीं किया, दूसरा कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। यहाँ पे आजाद कोटली जो कि आज टॉस के वक्त मौजूद थे, यहाँ पे प्रयास करते हुए क्या हरवीर को रोक पाएंगे, थोड़ी मुश्किल नजर आते हुए यहाँ पे पकड़ बना के रखी है आजाद कोटली ने, निकलना बहुत मुश्किल है। छापा का भी प्रयोग किया पहले, अब कैंची का प्रयोग करते हुए, और देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया है। मैं इसे कहूंगा एक अनइक्वल बैटल, क्योंकि हरवीर को अगर आप नोटिस करें और कबाब और हड्डी की तरह बिल्कुल बहुत पतले सुगड़े से, यानी सिर्फ 82 किलो के हैं, और उनके सामने याद कोटली जैसे जब मजबूत गठन के खिलाड़ी आ जाए तब स्टॉपर के लिए ज्यादा मुसीबत या रेडर के लिए ज्यादा मुसीबत रहती है। तो अब 4 अंकों का फासला अब 5 अंकों का बन सकता है अगर बलराम इसे कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर आपने देखा, शायद दबाया हमने मिस कर दिया, कबाब और हड्डी बिल्कुल ट्रॉफी के पीछे थोड़ा संघर्ष कर रहे थे और कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे थे। जिस प्रकार की जद्दोजहद अभी आप फील्ड में नजर आ रही है, यहाँ पे बाहर दखिला सीईओ इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के रमन रहेजा, मुकाबला देखते हुए प्रगट सिंह कमिश्नर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, वो भी मौजूद, और उनका घर भी है जलंधर के ही निवासी है प्रगट सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर, कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय टीम के। इस बीच यादा सुरपुरिया ने जरूर अपनी टीम के लिए स्टॉप कर लिया है, लेकिन एक और मौका है दूसरी ओर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। उनके कप्तान दूसरे यादविंदर जो है याद कोटली, अच्छी कोशिश है, यहाँ पे बच नहीं पाएंगे टिंडा, और एक और स्टॉप पॉइंट मिलेगा रॉयल किंग्स यूएसए को, यानी जितनी मेहनत यादा दूसरी ओर की थी उसकी भरपाई यहाँ पे करते हुए दूसरे नंबर के कप्तान। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए किस प्रकार यहाँ पे बढ़िया कार्य किया, देखिए किस प्रकार जद्दोजहद की थी, और अभी तक स्टॉपिंग दोनों टीमों द्वारा बढ़ी रही है, पर एक अच्छी बढ़त फिलहाल रॉयल किंग्स यूएसए को प्राप्त होती हुई 4 अंकों की। इस मैच में ऐसा लग रहा है कि कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत वेल बैलेंस टीमें हैं, और रॉयल किंग्स यूएसए जो एक वक्त या अभी भी कह सकते हैं पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल आखिरी पायदान पे जरूर है, लेकिन इस टीम में जज्बा एक नया है। यहाँ पे धकेला गया था दलजीत को, लेकिन उससे पहले डबल टच ले चुके थे और मुस्कान के साथ वापस आते हुए, क्योंकि अंक जीत चुके थे। या और कहीं ना कहीं देखिए किस प्रकार उनको पहली बार चल गया था कि डबल टच हो गया, हालांकि जो होर्डिंग है उससे टकराए, बाहर भी निकल गए थे, पर बाद में जैसे आपने कहा दिया मुस्कुरा रहे थे, जानते कि उनसे गलती नहीं हुई, पहले तालमेल में गलती रही पंजाब थंडर के स्टॉपर्स द्वारा, और डबल टच साफ प्रतीत होता हुआ, यही कारण कि अब मिलेगा रॉयल किंग्स यूएसए को। ये देखिए क्या कर रहे हैं, इनका संघर्ष जारी है। सच बताऊं तो आज इन्हें टॉस में जरूर मिस किया, टॉस में आपके आसपास नहीं दिखे थे, क्या आपने कुछ धमकी दी थी इन्हें? क्योंकि नहीं दिखे। मैं दबाना चाहता भी नहीं था, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे ट्रॉफी के पीछे जद्दोजहद कर रहे थे, तो मैं अगर टॉस पे हूं दोनों कप्तानों के साथ, क्या पता कप्तान को क्या कह दें। ये सारा मस्ती मजाक जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन लम्हे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और सबके लिए काफी लोगों की जो सोच है उसके पीछे रही है, खासकर जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया, चेयरमैन वर्ल्ड कबड्डी लीग के प्रगट सिंह, उनके साथ साथ या कमिश्नर चेयरमैन है जरूर सरदार सुखबीर सिंह बादल, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है पंजाब के, और ये पंजाब का ही खेल है आखिर, बहुत सिनोनिमस है पंजाब के राज्य के साथ। उन्हीं में से एक खिलाड़ी यहाँ पे कमलजीत, डबल टच मिले या नहीं? जी हाँ, उनके पक्ष में ही जाएगा ये, लेकिन उससे पहले ऑफिशियल्स रेफर करना चाहते हैं। दिस विल बी अ रेफरल बाय द ऑफिशियल्स एंड दे विल चेक फॉर वेदर देयर वाज डबल टच और नॉट। या देखिए कमलजीत की अगर प्रतिक्रिया देखे याद नहीं थी, पर जो पंजाब थंडर के स्टॉपर्स थे वो थोड़े इस डिसीजन से खुश नहीं थे, और क्या यहाँ पे बाहर खेला गया था, ये अब देखने वाली बात है, और बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि डबल टच हुआ था, क्योंकि पीछे से पकड़ने का प्रयास किया था। ये भी सवाल होगा कि पहला स्पर्श कहां पे हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद याद कोटली ने पहले छुआ हो, और शायद ये डिसीजन इसी वजह से पंजाब थंडर के पक्ष में जाए। देखना पड़ेगा, बहुत करीबी मामला है। सवाल ये है कि पहले टच वो लखा चीमा को कर चुके थे, और उससे पहले यादविंदर ने टच कर लिया था। या बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दिलचस्प रहेगा कि जो थर्ड एम्पायर है उनका निर्णय क्या रहता है, क्या पहले वहां पे
टच किया था या फिर कमलजीत बाहर निकल गए थे। अब भी इंतजार करते हुए जो एम्पायर्स हैं वो भी रेफरी का प्रयोग कर सकते हैं, वही करते हुए दोनों टीमों को भी अब 2-2 रेफरी मिलते हैं प्रति मैच। और रॉयल किंग यूएसए यानी कि अब कमलजीत को ये अंक मिलता हुआ, डबल टच हुआ था जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, तो वही डिसीजन बरकरार रखता हुआ जो ऑन फील्ड एम्पायर का निर्णय था। तो 5 अंकों की एक अच्छी बढ़त दबाए मिलती हुई आगाज बढ़िया हुआ है रॉयल किंग यूएसए का। जी और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जिस तरीके से अगर आपके पास टेक्नोलॉजी हो तो उसका फायदा उठाया जाए, और ऑफिशियल ने भी यही किया। डिसीजन लेना चाहते थे लेकिन उससे पहले चेक करना उन्होंने मुनासिब समझा और इसी वजह से ये डिसीजन मिला कमलजीत के पक्ष में। 10-5 की बढ़त, 5 अंकों से आगे। 6 मिनट यहां पे हो चुके हैं इस मैच में। 40 मिनट का खेल है, यानी अभी भी रॉयल किंग्स यूएसए के पास वापसी का मौका है। यहां पे हालांकि वापसी नहीं होगी। अपना पहला सक्सेसफुल रेड कंप्लीट करते हुए लखविंदर, और उनके सामने थे अरविंदर रब्बो। इससे पहले जब वो आए थे उनके हाथ निराशा लगी थी, पर इस बार जी हाँ बहुत खुश होंगे क्योंकि यहाँ पे पहली सफलता उनको मिलती हुई। नए खिलाड़ी है, नई ऊर्जा नजर आ रही है उनके आने से, नया जोश नजर आ रहा है। और देखिए किस प्रकार अंत में डाइव लगाई, अपने जो रीच है उसका इस्तेमाल किया लखविंदर ने। और अंत में यही कहेंगे कि अब अनभला सब भला, बलवंत सिंह अब आते हुए यहाँ पे कांटे का मुकाबला चलता हुआ। ये पहला क्वार्टर जो कि अब 10 मिनट का रहेगा। 4 क्वार्टर रहते हैं हर मुकाबले में 10-10 मिनट के। क्या यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है? जी हाँ, ये दिया गया है सुखमनजीत के पक्ष में। और जिस तरीके से बलवंत टच करने के लिए गए थे लेकिन थोड़ा सा ओवर बैलेंस कर लिया था, यहाँ पे देखिए। क्या बिल्कुल, और ऐसा लगा कि आप जो संतुलन है वो खो बैठे थे और यही कारण है ओवर बैलेंस की वजह से हार जाते हुए। तो अब धीरे धीरे पंजाब खंडर की टीम वापस आती है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, दबाइन की सुल्तान सिंह जो कि चोटिल है वही कह रहे थे ज्यादा उनको उनकी टीम जरूर मिस करेगी। राना अली शान को कौन भूल सकता है, क्योंकि ये जो जोड़ी है आज वो टूट गई है पंजाब खंडर के लिए, यादा और राना अली शान की। और अब यादा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरप्रीत फिलहाल। जी हाँ, जब टीम में जय ना हो तो जय ये कोशिश करेंगे कि वीरू चुन चुन के दूसरी टीम को मारे। और जैसे मेरे साथ अगर दबाए ना हो तो फिर वो मजा नहीं आता, वो जो जोड़ी है वो टूट जाती है और फिर वो जो रोमांच है कमेंटेटर बॉक्स में वो भी कम हो जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे दबाए? जी हाँ, फिलहाल जिस तरीके से जिस जोश के साथ मैच शुरू किया है, स्टॉप लाइन है रॉयल किंग्स यूएसए की। जसकरण को एक और स्टॉप मिलता हुआ। गुरलाल सिंह एक बार फिर देखिए किस प्रकार भाप रहे हैं, 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई, बहुत ही अनुभवी। जैसे दबाइन कह रहे थे 194 रेडें पूरी कर चुके हैं अभी तक टूर्नामेंट में, बहुत ही सफल। और लीजिए 195, बहुत ही जबरदस्त पहले रेडर होंगे जो कि अब 200 का मुकाम छुएंगे अगर छू पाते हैं। और शायद बड़ी बात नहीं कि इसी मुकाबले में वो मुकाम छू लें। जी और पिछले हफ्ते थोड़ा सा निराशाजनक परफॉर्मेंस जरूर रहा था उनका, हालांकि एक बेहतरीन स्टॉपिंग परफॉर्मेंस दोनों टीम से देखने को मिली थी। योयो टाइगर्स ने कुल मिला के 15 स्टॉप्स किए थे और उनमें से गुरलाल गनौत को 15 में से 4 बार रोकने में कामयाब रही थी योयो टाइगर्स की बेहतरीन स्टॉप लाइन। यहाँ पे हरवीर सिंह पिछली बार जब आए थे तब उन्हें रोक लिया था याद कोटली ने। यहाँ पे कोशिश किसी और की है, जसकरण फिर से कोशिश कर रहे हैं अपना दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप करने के लिए, लेकिन आखिरकार उनके गिरफ्त से बचते हुए 1 अंक लेके जाएंगे वापस हरवीर। जी अंत में थोड़ा मुस्कुराते हुए हरवीर, क्योंकि इससे पहले जब वो आए थे अब सफल नहीं हुए, पर इस बार देखिए किस प्रकार जद्दोजहद करते हुए 14 नंबर की जर्सी में, और उसके बाद अपना कोण बदला, बहुत तेज से दौड़े, फिर भी पकड़ने का प्रयास किया, पर अंत में असफल रहते हुए बहुत ही जल्दी अपने पाले में वापस आते हुए। आपको याद दिला दे कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा एड्रेस है facebook.com/worldkabaddiyleague। साथ साथ ट्विटर पे @WKLTweets अपने मनपसंद ट्वीट्स हमें भेजते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपकी सोच है उसे हम शेयर कर सकें पूरे वर्ल्ड के साथ। यहाँ पे यादा सुरपुरिया की बेहतरीन पकड़, उससे नहीं बच पाएंगे बलराम, और बुरा बग्गा पिंड एक मैच में दोनों बार नाकामयाब होते हैं, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता। और जैसे ये ट्रैक्टर पे चढ़ गए हैं सोनालिका ट्रैक्टर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खुश है क्योंकि दृश्य बड़ा मिल रहा है, साथ में अब कहने का मजा ले रहे हैं दूधिया रोशनी में इस मुकाबले का। एक बार फिर टींडा यहाँ पे अब 1 नंबर की जर्सी में आज इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सुल्तान मौजूद नहीं है, और एक बार फिर सफलता उनके हाथ लिखती हुई बहुत ही जल्दी घूमे अपने पाले में वापस आते हुए।
और अब न केवल कबाब वहां पे है पर हड्डी भी उनका साथ देते हुए। और इस सोनालिका ट्रैक्टर की शक्ति देखिए, इसके ऊपर कुल मिला के 8 जने चढ़े हुए हैं, लेकिन कोई शिकन नहीं ट्रैक्टर के चेहरे पे। मैं बताऊं अगर 8 और भी चढ़ जाए ऐसे ही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जगह भी काफी है और जितने का वजन है सोनालिका ट्रैक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स हमारे बेहतरीन स्पॉन्सर्स, जिनकी वजह से ये सारा कुछ बन पाया है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा रोचक मुकाबला बनता हुआ, क्योंकि हालांकि रॉयल किंग्स यूएसए के पास 3 अंकों की बढ़त है, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ एक ही स्टॉप का फासला है। 4 स्टॉप्स किए हैं रॉयल किंग्स यूएसए ने, 3 किए हैं पंजाब थंडर ने, यानी 2 बेहतरीन स्टॉपिंग लाइंस के बीच जब मुकाबला हो तब ज्यादा फर्क कभी भी नहीं होता। बिल्कुल, और नजर भी आज जब उनके ऊपर ये बयान, अब दोनों स्टॉपिंग लाइन के ऊपर ये नहीं बोला कि रॉयल किंग यूएसए ने पिछले मुकाबले में योयो टाइगर्स के विरुद्ध 15 स्टॉपिंग्स की थी। यही कारण था कि लगातार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। यहाँ पे सरबजीत ने एक बार फिर बढ़िया कार्य करते हुए यहाँ पे सफलता उनके हाथ लगी 9 नंबर की जर्सी में। रोकने की कोशिश कर रहे थे मक्खन सिंह। यहाँ पे असिस्टेंट कोच गुरप्रीत बहुत एनिमेटेड, क्योंकि 2 अंकों का फासला है। और यहाँ पे अगर एक स्टॉप कर ले पंजाब थंडर की टीम, चूंकि अगले रेड के लिए आ चुके हैं कमलजीत, और पिछली बार जब आए थे तब जरूर एक विवादित पॉइंट उन्हें मिला था डबल टच के जरिए, लेकिन ऑफिशियल रेफरल के बाद ही यहाँ पे उनसे जुड़ने की कोशिश बिल्कुल सामने आ चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं सतविंदर, क्या उनके शरीर पे प्रहार हुआ है, यही अपील कर रहे हैं। क्या अपना पहला रेफरल इस्तेमाल करेगी पंजाब थंडर की टीम? या थोड़े खुश नहीं है, जो स्टॉपर्स हैं वो ज्यादा खुश नहीं है, और जैसे आप कह रहे थे क्या रेफरल का प्रयोग करेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा कि रेफरल लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि आप शायद आगे वो 2 जो रेफरल हैं वो काम आ सकते हैं। देखिए इस प्रकार अब जद्दोजहद रही थी वहां पे, अब किस प्रकार कमलजीत ने प्रहार किया था गर्दन के ऊपर, और कई बार जो रेडर है वो कर सकता है। तो शायद बिल्कुल आखिरी रेड, और उस पे अगर अंक मिले तो 2 अंकों का फासला रहेगा, लेकिन लखविंदर को अगर रोकने में कामयाब रहे तो रॉयल किंग्स यूएसए के लिए बेहतरीन 4 अंकों की बढ़त बन जाएगी इस मैच में। 10 मिनट का जो पड़ाव है वो यहाँ पे हम पार करते हुए, और अच्छा धक्का है, लेकिन उससे पहले डबल टच हो चुका था, यानी अंक मिलेगा पंजाब थंडर को। 2 अंकों की बढ़त लेके फिनिश करेगी यहाँ पे रॉयल किंग्स यूएसए। जी, और पहला क्वार्टर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला। अगर आप देखें ज्यादा अंतर इन दोनों टीमों के बीच में मात्र 2 ही अंकों का अंतर नजर आ रहा है। स्टॉपिंग दोनों टीमों की काफी बढ़िया रही, और मुझे लगता है कि ये मुकाबला काफी कांटे का रहेगा, जिस प्रकार शुरुआत रही है इस मुकाबले की। जी हाँ, पंजाब थंडर को इस मुकाबले में फाइट बैक करने की आदत है, क्योंकि पिछली बार अमृतसर में 4 अंकों से पीछे थे पहले क्वार्टर के बाद। फिलहाल सिर्फ 2 अंकों का फासला। रॉयल किंग्स यूएसए 14, पंजाब थंडर 12।